हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के जो मोस्टली रिपीट सवाल होते हैं आर्मी के हर एक शिफ्ट में, उस प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जैसा कि इस बार आर्मी अग्निवीर के ऑफिशियल पेपर में रीजनिंग के केवल 5 प्रश्न मिलेंगे जो कि 10 नंबर के रहने वाले हैं। तो यदि आप यहां से डेली 5 सवाल को भी हल करते हैं तो लास्ट आप अपने पेपर में 5 में से 5 सही कर देंगे, यानी 10 नंबर आप पूरे अचीव कर सकते हैं आप अपने आर्मी का ऑफिशियल पेपर में। तो इसके अलावा तो जीके का 15 क्वेश्चन आते हैं और साइंस का भी 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ का भी 15 क्वेश्चन आते हैं। टोटल यहाँ से 45 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी 90 नंबर यहाँ से जीके साइंस मैथ के मिला के रहेंगे और अकेला रीजनिंग 10 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ से आपका ये स्कोरिंग पार्ट होता है रीजनिंग, बिल्कुल आराम से आप अचीव कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं आर्मी के ऑफिशियल पेपर में। तो इससे पहले जितने भी आर्मी अग्निवीर के एग्जाम हुए हैं जो कि मोस्टली रिपीट सवाल हुए हैं, आज की सेशन में उसी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हर एक प्रश्न का एनालिसिस करेंगे प्लस अपने से हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग कितना स्कोर कर पाए ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ओके, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले अपने आप में, जो कि मोस्ट रिपीट होते हैं और इस बार भी 2025 के आर्मी अग्निवीर में सवाल ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ये तो मेरा आपसे वादा है। ओके, तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 6 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में EYS को बैट के रूप में लिखा जाता है, तो BYS को कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए दोस्त, इस प्रश्न को हल करिए। EYS को क्या लिख रहा है? बैट के रूप में लिखा रहा है। तो पहले इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे, उसके बाद BYS को हल करेंगे। तो हल करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हर एक अक्षर का नंबरिंग करेंगे। जैसे A होता है 1 नंबर, B होता है 2 नंबर, Y होता है 25 नंबर, S होता है 19 नंबर, A होता है 1 नंबर, T होता है 20 नंबर। तो साथ ही यदि आपको वर्णमाला के हर एक अक्षर का नंबरिंग नहीं मालूम है तो आप अपने पेपर में 3 सवाल नहीं कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप हर एक अक्षर का नंबरिंग याद कर लीजिए। जो ABCD है, A से लेकर Z तक हर एक अक्षर का नंबरिंग आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप लगभग 3 सवाल सही करेंगे आप अपने पेपर में। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो 1 से 2 बनाया है, यानी पहले 1 में 1 जोड़ा तो 2 बन गया। अब फिर यहाँ पे देखिए 25 से 1 कर दिया है, यानी इस बार साथी 25 में 2 जोड़ा है तो 1 बना। अब आप सोच रहे होंगे 25 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा तो 27 बन जाता है। तो साथी आप जानते हैं A से लेकर जो Z तक होता है, 1 से लेकर 26 तक होते हैं। जैसे ही साथी कोई भी नंबर 27 पे या 28 पे बढ़ता है, तो जब भी 27 पे बढ़ता है ना, वो A से फिर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं X है, यहाँ पे X और यहाँ पे C है, तो हम पूछेंगे कि अगला नंबर अक्षर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 24 है, X होता है 24, C होता है 3। जैसे ही साथी आप 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 27 पे हमेशा याद रखिए A से फिर से स्टार्ट हो जाता है। 28 पे B होता है, 29 पे C हो जाता है, 30 पे D हो जाता है, ऐसे फिर से स्टार्ट हो जाता है अल्फ़ाबेट ABCD। एक बात याद रखेंगे। तो यहीं पर देखिए 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 पे A ही होता है, जो कि +2 करके कोड किया है। फिर यहाँ पे देखिए 19 से 20 किया है, यानी 19 में +1 को ऐड किया है तो भाई 20 बन गया। तो इसमें प्रोसेस क्या लगा है? +1 +2 +1। तो पूछा किसका? BYS। तो बिल्कुल सेम हम लोग +1 +2 +1 इस BYS में लगाएंगे और कोड बनाएंगे। चलिए हल करते हैं। जैसे देखिए BYS, B होता है 2 नंबर, Y होता है 25 नंबर, S होता है 19 नंबर। तो पहले तो देखिए +1 ऐड करना है, +2 ऐड करना है और +1 को ऐड करना है। तो 2 1 3 होता है, 3 पे कौन अच्छा रहता है? C अच्छा रहता है। फिर देखिए यहाँ पे 25, यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे 27 आ चुका है, यानी 26 तक तो Z रहता है। जैसे 27 बढ़ेगा वो A से फिर से स्टार्ट हो जाता है, यानी 27 पे A अक्षर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 19 से 1 20, 20 पे कौन अक्षर होता है? तो सर जी T20 होता है। तो कैट हो जाएगा भाई। BYS का कोड क्या होगा? कैट होगा, यानी देखिए पहले का D ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, दिए गए विकल्पों में से अनुक्रम में लुप्त संख्या भरिए। जैसे 19, 25, 49, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स 121 दिया है।
1 9 25 49, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स 121 है। तो साथ ही आप यदि नंबरों को ध्यान से देख रहे होंगे, ये किसी ना किसी नंबर का तो स्क्वायर दिख रहा है भाई। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। ये 9 किसका होता है तो 3 का स्क्वायर होता है। 25 किसका होता है भाई 5 का स्क्वायर होता है। 49 किसका होता है 7 का स्क्वायर होता है। और 121 किसका स्क्वायर होता है तो ये 11 का स्क्वायर होता है। तो आप देखिए पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर यहाँ पे 11, तो बीच में कौन सा छूट रहा है भाई +2 का गैप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 से 3, 3 से 5 यानी +2, 5 से 7 +2, तो 7 में यदि हम लोग +2 को जोड़ेंगे तो 9, तो इसी का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, यानी 81 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। देखिए 81। अब देखिए 1 3 5 7 9 11 बिल्कुल श्रृंखला बन चुका है। तो सेकंड का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। तो देखिए एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया और कहा यह मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित है। तो भाई एक लड़की है और एक लड़का, मान लेते हैं लड़की को हम गर्ल्स मान लेते हैं और लड़के को बॉयज़ मान लेते हैं। जो ये लड़की है, लड़की परिचय कराती है उस लड़के का, कहती है कि यह मेरे मामा है। तो आप साथी यहाँ अपने आप को रख लीजिए, गर्ल्स की जगह आप अपने आप को रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये प्रश्न। सच मानिए दोस्त, यहाँ गर्ल्स की जगह आप अपने आप को रख लीजिए, आसान हो जाएगा ये सवाल। जैसे देखिए गर्ल्स क्या करेगी, मामा के पिता, सबसे पहले जो हमारे मामा होते हैं और उनके पिता जो होते हैं हमारे, वो क्या लगते हैं नाना ही लगते हैं। उनकी देखिए इकलौती बेटी, भाई यहाँ पे बेटी यानी बी हम मान लेते हैं। गर्ल्स से परिचय कराई कि मामा के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है, भाई इकलौती बेटी का बेटा है। तो देखिए सवाल क्या पूछ दिया, तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित है। भाई साहब कितना इजी सवाल है। तो जैसे कि गर्ल्स कह रही कि मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटी का बेटा, यानी भाई ये गर्ल्स जो है, जो ये बेटी है, जो मामा के पिता की इकलौती बेटी क्या हो जाएगा, इसकी ही बेटी हो जाएगी। बेटी की ये लड़की ही क्या हो जाएगी भाई, इसकी बेटी हो जाएगी। तो ये बेटी की जो है पिता की इकलौती बेटी जो बेटा है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में दोनों भाई, भाई बहन हो जाएगा ना। तो लड़का लड़की से कैसे संबंध होंगे भाई, भाई बहन हो जाएंगे। यानी थर्ड का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, ध्यान से बस समझना, आपको रिलेशन बनाना है बस, और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। तो उम्मीद करूँ दोस्त ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में कैट को DDY के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट में बिग कैसे लिखा जाएगा। भाई इस टाइप के सवाल बार बार रिपीट होते हैं आर्मी के एग्जाम में। यदि आपने 2024 का पेपर का एनालिसिस किया होगा, एक आध दो सवाल कुछ अलग आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो कैट को DDY के रूप में लिख रहा है, CAT, कैट को DDY के रूप में लिखा है। तो C तो होता है 3 नंबर, D होता है 4 नंबर, A होता है 1 नंबर, D होता है 4 नंबर, T होता है 20 नंबर, Y होता है 25 नंबर। तो साथ ही देखिए इसमें पहले 3 में +1 को ऐड किया तो 4 बन गया। फिर यहाँ पे देखिए 1 से 4 किया, यानी 1 में +3 को ऐड करेंगे तो भाई 4 बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 20 से 25 बना, यानी 20 में +5 को ऐड किया है। तो इसमें देखिए 1 3 5, ये तो भाई अभाज्य संख्या के रूप में नहीं भाई, ये विषम संख्या के रूप में चल रहे हैं। 1 3 5 अभाज्य संख्या तो भाई 2 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ तो 1 3 5 स्टार्ट किया है दोस्त। तो इसी प्रकार अब हम इस बिग में भी लगाएंगे जो हमसे पूछा है, बिग कैसे लिखा जाएगा। तो पहले +1 को ऐड करेंगे, फिर +3, फिर +5 को ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग अक्षर बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। जैसे BIG, B होता है 2 नंबर, I होता है 9 नंबर, G होता है 7 नंबर। पहले +1, फिर उसके बाद +3, उसके बाद +5, यही ऐड करना है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 3 पे कौन अक्षर होता है भाई, C होता है। 12 पे कौन अक्षर होता है, L होता है। और 12 पे कौन अक्षर होता है, L होता है, यानी CLL आएगा।
इस बार बिग का कोड क्या होगा भाई, CLL। देखिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो 4 का यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, जैसे आपने बिग का बता दिया, तो आप बताइए सम का कितना होगा। सम का बताइए हमें, 1 + 1 + 3 + 5 जोड़कर बताइए, फिर उसके बाद अक्षर बनाएंगे। तो बताइए कौन सा 3 अक्षर आएगा सम का। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। कूट ज्ञात कीजिए। जैसे 7, 5, 9, 8, 6 को ग्रेट लिख रहा है, तो 7, 8, 6 को क्या लिखा जाएगा। चलिए दोस्त इस बार भाई नंबर दिया है, इसके बाद अक्षर दिया है, तो ये 3 नंबर का पूछा है केवल। जैसे साथी देखिए 7, 5, 9, 8, 6 इसको क्या कोड किया भाई, देखिए 7 को G कोड किया है, उसके बाद 5 को R कोड किया है, 9 को E कोड किया है, 8 नंबर को A कोड किया है और 6 को भाई T कोड किया है। तो पूछा किसका भाई, 7, 8, 6। तो आप साथी इसमें जो जो पहले प्रश्न में स्टार्टिंग में जो जो अक्षर का या नंबर का जो अक्षर दिया है, सेम साथी इसी में जो पूछा है ना उसमें आपको भरना है। जैसे 7 का देखिए कोड कितना है G, तो पूछा क्या है 7 का, पहले 786 का, तो 7 की जगह आप G भर देंगे। फिर उसका देखिए 8 है, 8 है तो 8 में देखिए क्या अक्षर क्या कोड भाई A किया है, तो 8 की जगह A कोड कर दीजिए। फिर उसका देखिए 6 है, 6 में देखिए T कोड किया है, तो भाई 6 की जगह T कोड कर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, G80 हो जाएगा, G80 हो जाएगा दोस्त। यानी ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, जो नंबर अक्षर कोड किया तो सेम साथी उसी का देखने के बाद बस आपको फिल करना था। जो जो ये प्रश्न में दिया है ना, जैसे 7 को देखिए G किया है और उसके बाद 5 को R किया, 9 को E किया, 8 को A किया है, तो 6 को T किया है। तो इसी प्रकार 786 का कोड पूछा था, तो देखिए 7 को क्या कोड किया था, G कोड किया था, 8 को क्या कोड किया था भाई, A कोड किया था, और 6 को भाई T किया था, तो G80 हो जाएगा। यानी 5 का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। यदि मैट को 68 के रूप में लिखा जाता है तो पैट को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले भाई मैट को आपको समझना है, मैट को 68 कैसे लिखा है। चलिए दोस्त इस प्रेस कॉल करिए आप लोग तो फटाफट। पहला नियम क्या है इस प्रेस कॉल करने के लिए, सबसे पहला नियम तो यही कहता है कि हर एक अक्षर का पहले नंबरिंग करिए, उसके बाद सभी नंबर को जोड़ दीजिए। देखिए क्या जोड़ने पर 68 आ रहा है, नहीं आता तो कुछ दूसरा हम लोग मेथड लगाएंगे। पहले M का नंबरिंग करेंगे तो 13 आता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है। आपस में सभी को ऐड करेंगे, जैसे 13 1 14, 14 20 कितना होता है भाई 34, 34 आता है, लेकिन हमें तो 68 लाना है। तो साथ ही इसमें क्या कर दिया है, देखिए 34 का दुगना कर दिया भाई, यानी 34 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। 34 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 68 आ जाएगा साथी। यानी भाई इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है, पहले तो भाई हर एक अक्षर का नंबरिंग किया, उसको जोड़ा, जो आया ना तो उसी में सिंपल से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो पूछा किसका, पैट का पूछा है, PAT यही पूछा है। देखिए P होता है 16 नंबर, A होता है 1 नंबर, T होता है 20 नंबर। तो इन तीनों को आपस में हम लोग ऐड करेंगे। 16 1 कितना होता है 17, 17 20 कितना होता है 37 होता है, 17 20 कितना होता है 37 होता है। तो 37 का दुगना कितना हो जाएगा, यदि 37 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा भाई, 37 में यदि हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 74 आता है। यानी इस सवाल के देखिए C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी 6 का C ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। पैट का पहले आप लोग नंबरिंग कीजिए हर एक अक्षर का, उसके बाद जोड़िए, जितना आ रहा है उसमें 2 का सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 9 18 x 72 144 288 है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 18 x 72 144 288, तो यहाँ पे x का मान आपसे पूछा है, तो x का मान क्या होगा यहाँ से। चलिए श्रृंखला को हल करिए, क्या आएगा, x की जगह आंसर 36 आएगा, या 32 या 33 या 34 आएगा। तो साथ ही यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए 9 से 18 किया है, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएगा।
यदि साथी आप यहाँ पे देखिए x को अभी भूलिए, देखिए 72 से 144 बना है, यानी 72 में भाई 2 का मल्टीप्लाई किया तभी 144 बना है। फिर देखिए 144 से 288 बनाया है, यानी 144 में यदि आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 ही आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम लोग 18 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 18 दूना 36। तो फिर देखिए 36 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, जो कि देखिए श्रृंखला में दे रखा है। तो इस x की जगह कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 36 आंसर आएगा। देखिए पहले 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 18, 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 36 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 72 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 144 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 288 होगा। यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, 36 होगा। x की कितना होगा, 36, यानी 36 आंसर होगा। तो यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए यदि KHI को 28 और FSH को 33 तो TBT का मान कितना होगा। तो साथी KHI का मान कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तो K होता है 11 नंबर, H होता है 8 नंबर, I होता है 9 नंबर होता है। तो पहला नियम तो भाई सभी को नंबर को जोड़ दीजिए। देखिए 11 8 कितना होता है 19, 19 9 कितना होता है 28। यानी ये तो सिंपल भाई जो अक्षर दिया सेम उसी का नंबरिंग करने के बाद आपस में जोड़ने के बाद कोड किया है। के होता है 11 नंबर का, एच होता है 8 नंबर का, आई होता है 9 नंबर का। तो सिंपल सा सभी नंबरों को जोड़ा तो 28 आ गया, जो कि यही कोड किया है। फिर इसके बाद देखिए FSH, FSH इसको क्या कोड किया भाई 33। एफ होता है 6 नंबर, एस होता है 19 नंबर, एच होता है 8 नंबर। देखिए 6 और 19 कितना होता है 25, 25 8 कितना होता है 33। तो ये भी भाई जो अक्षर दिया है सिंपल कोड करने के बाद उसको जोड़ा है। तो लास्ट में पूछा कि इसका TBT का, तो TBT देखिए T होता है 20, B होता है 2 नंबर और T होता है 20। 20 2 22, 22 और 20 42, 20 20 40 2 42, यानी TBT का मान कितना होगा 42 होगा, जो कि ऑप्शन बी दे रखा है। तो 8 का यहाँ से बी ऑप्शन आप सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्त एक सवाल आप हमें बताइए कि ऑल का कितना होगा, ऑल का बताइए कितना नंबर होगा, नंबर बताना है भाई। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऑल का नंबरिंग बताइए कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक निश्चित कूट भाषा में पेपर को 16, 11, 65, 18 के रूप में लिखा जाता है तो ब्रिंजल को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। भाई पेपर को इतना नंबर लिखा है तो बैगन को कैसे लिखा जाएगा, ब्रिंजल मतलब बैगन होता है। तो चलिए हल कर लेते हैं भाई, सिंपल सवाल होता है। PAPER देखिए दोस्त क्या कोड किया, P को 16 कोड किया है, A को 1 कोड किया है, P को 16 किया है, E को 5 किया, R को 18 कोड किया है। तो देखिए यही नंबर होगा 16 11 65 18, 16 11 65 18। यानी दोस्त इसमें क्या किया है, ध्यान से आप लोग सोचिए, पहले अपने से हल करने का प्रयास करेंगे सभी दोस्त कैसे हल हो रहा है। तो इसमें क्या किया आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो भाई P का सिंपल नंबरिंग कर दिया, जो P होता है स्थानीय मान जो अल्फ़ाबेट में उसी का नंबरिंग क्या है। ये तो देखिए 1 नंबर का होता है, P 16 नंबर पे आता है, E भी 5 ही नंबर पे आता है, R भी 18 ही नंबर पे आता है। यानी जो अक्षर है सेम उसका स्थानीय मान सेम उसी का नंबरिंग किया है। तो पूछा किसका है, ब्रिंजल का पूछा है, BRINJAL यही। तो B तो होता है 2 नंबर, R होता है 18 नंबर, I होता है 9 नंबर, N होता है 14 नंबर, J होता है 10 नंबर, A होता है 1 नंबर, L होता है 12 नंबर। तो भाई 218 914, 218 914, 10 और 112, 10 112। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, देखिए 218 बिल्कुल पहला ऑप्शन है, 914 भी है, 10 भी है और 112, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई। यानी पहला हम लोग का राइट आंसर हो रहा है क्या, बिल्कुल पहला ऑप्शन देखिए 218 बिल्कुल ठीक है, 914 बिल्कुल ठीक है, 10 112, 10 112 बिल्कुल ठीक है भाई। तो यानी 9 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि लगातार हम आर्मी अग्निवीर की तैयारी करवा रहे हैं। सुबह में देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग पूरा क्वेश्चन हल करवाते हैं, पूरा पेपर का हल कर देते हैं। प्लस जो शाम को यहाँ से अधिक स्कोरिंग पार्ट का एरिया रहता है उस प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं। तो इससे हमारी और भी तैयारी अच्छी होगी और हमें बेनिफिट भी होगी।
तो इसलिए आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के जरूर ऑन करेंगे। ओके दोस्त, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रोड को WTFI लिखा जाता है तो बीट का कूट क्या होगा? तो चलिए ROAD, रोड को क्या कोड किया है दोस्त? WTFI, यही कोड किया है। तो आपको क्या करना है, पहले हर एक अक्षर का नंबरिंग कर देना। R होता है 18, W होता है 23 नंबर का, O होता है 15 नंबर का, T होता है 20 नंबर का, A होता है 1 नंबर, F होता है 6 नंबर, D होता है 4 नंबर, I होता है 9 नंबर। तो इसमें क्या किया भाई, देखिए 18 से 23, यानी 18 में 5 को जोड़ा तो 23 बन गया। फिर देखिए 15 से 20, यानी इसमें भी +5, और यहाँ से देखिए 1 से 6, यानी इसमें भी +5, 4 से 9, यानी इसमें भी +5। तो इसमें देखिए भाई +5 +5 +5 +5 ऐड करने के बाद कोड को बनाया है। तो उसी प्रकार बीट में भी हम लोग +5 +5 करके अगला अक्षर को बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। जैसे देखिए BEAT, पहले दोस्त हम क्या करेंगे, हर एक अक्षर का नंबरिंग करेंगे। BEAT, B होता है 2 नंबर, E होता है 5 नंबर, A होता है 1 नंबर, T होता है 20 नंबर। तो साथी +5 +5 +5 +5 यही लिखना है। 5 और 2 कितना होता है, 7, 5 5 10 होता है, 5 1 6 होता है, 20 और 5 25 होता है। तो भाई 7 पे कौन अक्षर आता है, G आता है, 10 पे कौन अक्षर आता है, J आता है, 6 पे कौन आता है, F आता है, 25 पे कौन होता है, Y, यानी GJFY। GJFY कौन सा ऑप्शन है ऐसा, GJFY पहला ऑप्शन है। तो 10 का यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 11 को दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरें। CMM EOO GQQ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद KW। तो भाई इसमें देखिए लास्ट के 2 अक्षर डबल डबल के रूप में दर्शा रहा है, जैसे MM OO QQ W। तो साथी यदि मान लेते हैं हम लोग, देखिए यदि हम पहले अक्षर को भी छोड़ते जो M है, जैसे O है, जैसे M है, O है, फिर उसके बाद QQ है, QQ, इसको हम लोग यदि रिलेशन बना लेते हैं तो जैसे देखिए M होता है 13 नंबर, O होता है 15 नंबर, Q होता है 17 नंबर। तो देखिए 13 से 15 यानी +2, 15 17 यानी +2। तो यदि साथी हम लोग इस 17 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 19। 19 पे कौन अक्षर आता है, 19 पे कौन अक्षर आता है, S आता है, तो SS हो जाएगा। यानी देखिए किस ऑप्शन में SS भाई, इस बार देखिए SS पहला ऑप्शन में है और ऑप्शन C में भी SS है। इस बार हमें पहला अक्षर को भी चेक करने की जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्त, पहला अक्षर हमें भी चेक करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब फिर से अच्छे से हल करने की जरूरत है। जैसे देखिए C है पहला अक्षर, उसके बाद E है, उसके बाद G है। देखिए C होता है 3 नंबर, E होता है 5 नंबर, G होता है 7 नंबर। तो मेरे दोस्त देखिए 3 से 5 +2, 5 से 7 +2, उसी प्रकार 7 में +2 को जोड़ेंगे तो 9, 9 पे कौन होता है, I। तो डबल क्या आया था, SS आया था, यानी ISS होगा, यानी इस सवाल का C ऑप्शन। इसमें साथ ही सिंपल क्या किया भाई, +2 को ऐड करने के बाद हर एक अक्षर का कोड किया है, ये श्रृंखला बनाया है अक्षरों का +2 ऐड करने के बाद। ओके दोस्तों, एक और नियम है हल करने का। जैसे देखिए CMM से क्या बनाया है, EOO बनाया है। तो देखिए C होता है 3 नंबर, E होता है 5 नंबर, M होता है 13 नंबर, M होता है 13 नंबर, O होता है 15 नंबर, O होता है 15 नंबर। देखिए 3 से 5 +2, 13 से 15 +2, 13 से 15 +2। फिर उसके बाद देखिए दोस्त, फिर देखिए इसमें +2 हो गया। फिर देखिए यहाँ EOO से GQQ, EOO से GQQ बनाया है। E होता है 5 नंबर, G होता है 7 नंबर, O होता है 15 नंबर, O होता है 15 नंबर, Q होता है 17 नंबर, Q होता है 17 नंबर। देखिए 15 17 +2, 15 17 +2, E से 7 यानी E होता है 5, G होता है 7 यानी +2। तो इसमें भाई +2 करके अगला अक्षर को सेट किया है। तो लास्ट में देखिए KW है, लेकिन साथ ही इससे हमें मतलब रखना है भाई, इससे मतलब रखेंगे यदि हम इसमें +2 करेंगे तभी तो अगला अक्षर आएगा, तो यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स पे अक्षर आएगा। तो देखिए GQQ, G होता है 7 नंबर,
क्यों होता है 17 नंबर, क्यों होता है 17 नंबर। तो +2 इसमें ऐड करना है भाई, +2 इसमें ऐड करना है, +2 इसमें ऐड करना है। तो 7 2 9, 17 2 19, 17 2 19। देखिए 9 होता आई डबल 19 से तो भाई एसएस हो जाएगा, यानी ISS हो जाएगा। देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 12 को दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान भरिए। 10 16 21 25, 10 16 21 25। भाई देखिए सीरीज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। जैसे देखिए 10 से 16 प्लस 6 को ऐड किया 10 में, 16 से 21 प्लस 5 को ऐड किया है, 21 से 25 प्लस 4 को ऐड किया। देखिए 6 5 4। उसी प्रकार भाई +3 हो जाएगा, तो 25 3 28 हो जाएगा। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह कितना आंसर आएगा, 28 होगा, यानी डी ऑप्शन 12 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल को हल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 को निम्नलिखित में से 4 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। यानी भाई यहाँ पे देखिए KVNEX दे रखा है। इनमें से तो देखिए 4 अक्षर सेम है, किसी न किसी रूप से एक प्रकार के समान है, लेकिन इनमें से KVNEX में से एक भाई अलग है। उसी अलग को आपको बताना है। इन 5 में से बता दीजिए दोस्त, आप लोग तो ध्यान से बताएंगे कौन इनमें से अक्षर है जो कि अलग है इन 5 में से एक अक्षर। तो भाई आप जानते हैं कि जो वावेल होते हैं, जिसे आप लोग व्यंजन बोलते हैं वर्णमाला में, कौन कौन से होते हैं, ए होते हैं, ई होते हैं, आई होते हैं, ओ होते हैं, यू होते हैं। ये 5 स्वर होते हैं। इसके अलावा जो 26 में से 21 होते हैं उसे आप लोग व्यंजन के रूप में या कॉन्सोनेंट के रूप में जानते हैं। तो इसमें देखिए के क्या है भाई, कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। भी क्या है, व्यंजन है। यन भी व्यंजन, लेकिन दोस्त ई क्या है, अकेला। इसमें देखिए स्वर है यानी वॉवेल है। यक्स भी इसमें क्या होते हैं भाई, यक्स भी व्यंजन ही है, यानी केवल इसमें KVNEX में केवल ई ऐसा है जो कि भाई स्वर आते हैं, स्वर में आते हैं यानी वॉवेल में आते हैं। तो यही ई क्या हो जाएगा, इन चारों से अलग हो जाएगा, क्योंकि 4 देखिए बिल्कुल मजबूत तरीके से व्यंजन के रूप में खड़े हैं। तो यानी देखिए ई ऑप्शन, यानी देखिए ई वाला बी ऑप्शन जो ई दे रखा है, यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 14 को जैसे देखिए प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से परिवर्तित कीजिए जो पहले युग में लागू समांतर का अनुसरण करता हो। FN:R। तो साथ ही आप यहाँ से आज एक नियम सीख लीजिए। जैसे ही आपको डबल अनुपात दिख गया, आपको जब भी प्रश्न में डबल अनुपात दिखा तो सबसे पहले अनुपात के पहले के रिलेशन को आपको चेक करना है, तभी आप लोग इसके आगे का रिलेशन आप चेक करेंगे, तभी आप राइट आंसर दे सकते हैं, अन्यथा आप गलत भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको यहाँ पे डबल अनुपात दिख गया तो सबसे पहले इसके पहले के समीकरण को आपको समझना है। ओके दोस्त, तो यही डबल अनुपात का मतलब होता है। जैसे देखिए इसको हम लोग आसान बनाने के लिए भाई पहले हर एक अक्षर का नंबरिंग कर देते हैं। यफ देखिए 6 नंबर का होता है और एन होता है 14 नंबर। देखिए 6 से यहाँ पे 14 बना दिया, यानी 6 में भाई +8 को जोड़ दिया है। यदि हम इस आर में भी +8 को जोड़ते हैं तो पहले आर का तो 18 होता है, 18 में यदि हम लोग +8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 8 26 होता है। 26 पे कौन सा अक्षर होता है भाई, जेड होता है, यानी FNRZ। देखिए जेड ऑप्शन दिया, बिल्कुल डी ऑप्शन दे रखा है, यानी 14 का यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो ये प्रश्न ऐसे हल हुआ है। चलिए अगला सवाल को हल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 को जैसे देखिए लेफ्ट को 12 56 20, तो माइन को क्या लिखा जाएगा। तो साथ ही ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करेंगे अपने से हल करके। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा माइन का, क्योंकि बिल्कुल कम से कम 3 से 4 सवाल ऐसा हमने इस सेशन में ही हल किया है। तो देखते हैं कौन कौन राइट आंसर देगा इस माइन का सही नंबरिंग करने के बाद। चलिए सिंपल सवाल है, बस ध्यान से आपको देखना है। यदि आपको जो लेफ्ट है हर एक अक्षर का नंबर मालूम होगा तो आसान तरीके से कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथ ही ये फाइनली 15 वो क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो कि पिछले वर्षों में आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे थे। तो अब बताइए कि आप सभी का इन 15 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा। सभी साथी अपना अपना स्कोर बताएंगे कि आप लोग कितना स्कोर कर पाए आज की सेशन से।
तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी साथी प्रश्न पे डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्योंकि लगातार हम आप सभी लोग के लिए ऐसी क्लास प्रोवाइड करेंगे जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 में। ओके दोस्त, तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा जितने भाई आपके आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी करें तो अपने दोस्तों में सेशन को जरूर शेयर किया कीजिए। लाइक करने के बाद चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने होमवर्क हमने आपको दिया है सारे होमवर्क के सवाल आप राइट आंसर कमेंट करके देंगे हमें। ओके, जो आपका गलत होगा हम कमेंट में ही उसको सही आपको करा देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शाम को 7:30 PM पे। शाम को 7:30 PM पे एक और रीजनिंग क्लास आएगी जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए होने वाली वो। तो आप आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी करें तो शाम को 7:30 PM पे भी आप क्लास ले सकते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।